नमस्कार, न्यूज़ सर्किल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। दुनिया भर में बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर जहां पे रोक लगाई है, ये कहा गया कि 16 साल तक के बच्चे अब सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर पाएंगे। देश में क्या स्थिति है? खास बात यह है कि भारत में भी सेल्फी के दौरान जो सबसे ज़्यादा मौतें हुई, उनमें भारत का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। ये चिंताजनक विषय है। आईटी को लेकर या सोशल मीडिया को लेकर हम कैसे एक्टिव हों, बच्चों को क्या काउंसलिंग करें, इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ आज आईटी एक्सपर्ट अंबर स्वामी जी हैं। सर, न्यूज़ सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंबर जी, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का उपयोग बीते 10 सालों में आप देखिएगा तो सोशल मीडिया का उपयोग सबसे ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं। अब बच्चों के साथ वो एस्पेक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के होते हैं। अब जो एक ये कहेंगे एक पहल करी गई है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में कि 16 साल तक के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर पाएंगे, खासतौर पर मोबाइल का भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब क्या अपने देश में इन सब स्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और आपने जो आज ये विषय न्यूज़ सर्कल के माध्यम से रख रहे हैं, मैं पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है आने वाली जनरेशन को सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव पता होना। जैसे कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सोशल मीडिया एक तंत्र भी है अगर ठीक से यूज़ किया जाए, जिसमें कि जानकारी बढ़ती है, पता लगता है देश विदेश में क्या हो रहा है। लेकिन उसको एक्सेस यूज़ किया जाए तो आप अगर देखेंगे तो उसमें शारीरिक नुकसान भी है और मानसिक नुकसान भी है। बच्चे जो छोटी आयु के हैं, आजकल आपने भी देखी होंगी बहुत रीलों पर ये चर्चा आती है कि जब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक सामने रील नहीं दिखेगी। एक एंटरटेनमेंट की व्यवस्था में भी आ गए हैं। तो वो आप अगर देखें मानसिक रूप से देखें तो वो खाने की जो पौष्टिकता है, खाने में जो ध्यान नहीं है, तो वो शरीर को भी नहीं लगेगा। और इसी तरीके से फ़ोन हाथ में होना, पास से देखना, पहले हमारे ज़माने में कहते थे कि टीवी को दूर से देखना, 4 फीट से दूर से देखना, 5 फीट दूर से देखना। लेकिन फ़ोन तो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है। आंखें बच्चों की ख़राब हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चों की आप देखें तो चश्मे लग जाते हैं। साथ ही जब वो देखते हैं तो एक गर्दन की जो पोजीशन है, ये भी उनको आगे आने वाले समय में, आज नहीं पता लग रहा, आने वाले समय में गर्दन की भी दिक्कतें आना चालू हो जाएंगी। और तीसरा जो विषय है, ये शारीरिक रूप में हो गया। मानसिक रूप से अगर आप देखें किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक नहीं है। मतलब क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अडल्ट मैटर है, क्या बच्चों के देखने लायक है, उस पर भी कोई रोक टोक नहीं है। वैसे तो सोशल मीडिया के सारे चैनल पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को देखकर ध्यान कर बच्चों को देना चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है कि समय आ गया है कि पेरेंट्स को जागरूकता के रूप में किस तरीके से इसको कम किया जाए, सोशल मीडिया के पेनिट्रेशन को, और जितनी ज़रूरत हो दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, जिससे कि जागरूक हो कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, सिर्फ ये जानकारी के लिए हम यूज़ करना चाहिए। बाकी नहीं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत डायरेक्शन में बच्चों को लेके जाएगी। एक सवाल, आप चूँकि आईटी एक्सपर्ट और चीज़ों को बड़ी गहराई से समझते हैं, हम एक चीज़ आपसे और समझना चाह रहे हैं। पेरेंटिंग को लेके क्या नए तरीके से अब सोच की ज़रूरत है कि हम बच्चों को क्या सिखाएं, और क्या हम ये आदत डाल ली जाए जो माता पिता हैं कि हमें बच्चों की सोशल मीडिया जो उनकी व्यूवरशिप है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, हम उन्हें फिजिकली एक्टिविटी में बाहर लाएं, हम उन्हें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराएं। क्या ऐसे विषय पर भी अब सोचने की ज़रूरत है, स्कूलों को भी और ये कहें पेरेंट्स को भी? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अधिकांश समय बच्चे स्कूल में भी बिताते हैं, तो स्कूल की भी एक चिंतन होना चाहिए कि सोशल मॉनिटरिंग जिसे कहें कि किस तरह का कंटेंट या किस तरह की चीज़ें बच्चे देख रहे हैं, उस पर भी एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। घर पे जाकर वो किस तरह की चीज़ों को ध्यान करते हैं। अगर आपने जो विषय रखा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभी मैं पेरेंटिंग पर तो जवाब नहीं दे सकता, लेकिन सोशल मीडिया के अच्छे या बुरे प्रभाव पर दे सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर आज कहीं कोई किसी देश में वॉर चल रही है तो वो भी दिखाई जा रही है और बच्चे वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें एग्रेसिवनेस बच्चों में भी आती है। आजकल डिफरेंट अगर आप नई देखेंगे गेमिंग इस तरह की हैं, जो भी गेम आजकल पॉपुलर हो रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो लड़ाई झगड़े के हैं, ऐसे हैं। तो ये बच्चों के मानसिक रूप से भी उनके ऊपर एक अलग तरह का इंप्रेशन छोड़ रहा है, जिसमें वायलेंट और एग्रेसिव हो रहे हैं। देखिए पेरेंट्स, आप भी एक पेरेंट है, मैं भी एक पेरेंट है, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें निर्धारित कर बच्चों को क्या देख रहे हैं, कौन से समय में देख रहे हैं, ज्ञानवर्धक चीज़ें देख रहे हैं कि किस तरह की देखनी है, हमको नज़र रखनी पड़ेगी। क्योंकि उस आयु में 5 साल से लेकर, अगर मैं 3 साल से लेकर 12 साल तक का बच्चा
क्या इन चीज़ों में गलत डायरेक्शन में जाएगा, गलत इन्फॉर्मेशन आएगी तो कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर भी खराब होगा। हमको सोशल मीडिया रिसर्च के लिए, लर्निंग के लिए यूज़ करना चाहिए। इसमें एक एग्जांपल देते हुए ध्यान करूँगा, कल परसों मैं अपने बच्चे और बेटे को और भतीजी को स्कूल छोड़ रहा था तो वो चर्चा कर रहे थे कि यूट्यूब पर एक ऐसे सर मैम हैं जो कि क्लास भी लेते हैं, उनकी क्लास अच्छी है कि बुरी है। तो मेरे को सुनकर कोई थोड़ा गर्व भी हुआ कि यूट्यूब को ये अच्छा इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो हमको दोनों चीज़ों पर बैलेंस रखना बहुत जरूरी है और स्कूल को कैरिकुलम के अंदर ध्यान करना चाहिए कि किस तरह से सोशल मीडिया की वर्किंग हो, क्योंकि अधिकांश समय बच्चा स्कूल में बिताता है। घर पे आने के बाद पेरेंट्स उसको थोड़ा गाइड कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी देखिए, हर व्यक्ति पेरेंट है, बहुत आसान नहीं है पेरेंटिंग। हमको भी बैलेंस करके बच्चों को दिखाना पड़ेगा कि ये स्ट्रिक्टनेस कहाँ पर है और कहाँ पर हम। ठीक। दूसरा एक सवाल और आता है कि साइबर क्राइम जो होता है उनमें सबसे ज़्यादा जो टारगेट है वो छोटे छोटे बच्चे किए जाते हैं कि एक लिंक भेज दिया, वहाँ से एक फ़ोन आता है कि आपके पापा ने पैसा मांगा, ये वो। तो इन सब चीज़ों को, चूंकि आप आईटी एक्सपर्ट हैं, तो इन सब चीज़ों को हम कैसे टेक्निकली समझें और बच्चों से क्या उनको हम अवेयर करें, बच्चों को किस तरीके से अवेयर करना चाहिए इस मसले का? देखिए, मेरे को लगता है कि बच्चों को अननोन कॉल्स तो बिल्कुल ही नहीं लेने चाहिए। अगर फ़ोन माता पिता ने दे भी दिया है तो वो कंफर्म करें हाँ, पहले किसने किया है, और इतनी तो जागरूकता उनके अंदर, बच्चों के अंदर होता है। स्मार्ट भी है बच्चे। मेरे को लगता है बच्चों से ज़्यादा ये वृद्धों में ज़्यादा प्रॉब्लम है जो कि टेक्नोलॉजी के करीब नहीं है, जिनको गलत लिंक से व्हाट्सएप SMS भेज दिया, क्योंकि SMS भी उसी लिंक से भेजा जा सकता है, किसी नंबर से SMS कभी नहीं भेजा जाएगा पैसे ट्रांसफर का। वो एक जो नंबर, प्रॉपर नंबर होता है उस बैंक के ID से आता है या किसी व्यवस्था से आता है, उसी को हमको देखना चाहिए। तो मेरे को लगता है ये बच्चों से ज़्यादा वृद्धों में या जो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड नहीं है उनके साइबर फ्रॉड ज़्यादा है। बच्चों के में मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे गेम भी आजकल चल रहे हैं जिसपे वो अपने पॉइंट्स खरीदते हैं और फिर उसके बाद खेलते हैं। तो ऐसे गेमों का मैं सार्वजनिक रूप से नहीं नाम लेना चाहता, लेकिन वो एक अलग तरह का फ्रॉड, अलग तरह का स्कैम है। जो जिस व्यक्ति ने गेम बनाया है वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और माता पिता के पैसे भी जा रहे हैं। तो इस पर एक क्लोज नज़र रखनी चाहिए बच्चों पे। और मेरे को लगता है कि अगर हो सके, जैसे आपने कहा कि 12 साल 16 साल तक की ऑस्ट्रेलिया में बैन किया है, तो बच्चों को 12 साल की उम्र से पहले तो मोबाइल देने की कोशिश ही ना दी जाए। ऐसा सरकार भी थोड़ा चिंता करे किस तरीके से इसमें कोई रेगुलेशन, कानून लाया जाए। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और भी है, सबसे जो चिंताजनक आंकड़ा वो ये है कि सेल्फी लेने के दौरान दुनिया भर के आंकड़ों में भारत नंबर 1 आया है। अब सेल्फी लेने का जो क्रेज है कि हमें अच्छा दिखना है और थोड़ा सबसे अलग दिखना है, तो ये अलग दिखना और अच्छा दिखना, ये जो क्रेज है ये कैसे जानलेवा हो रहा है? जी, मेरे को लगता है अच्छा और आपने का अलग, इससे ऊपर एक और चीज़ है कि जो पैसा ये बाहर की विदेशी, ये बहुत गंभीर विषय है लेकिन इसको अलग से हम कभी चर्चा भी करेंगे। बाहर की विदेशी कंपनी आपको रील देखने का पैसा दे रही है, उस रील को देखने का, उसके यूट्यूब के चैनल को देखने का, जिसे मोनेटाइजेशन कहते हैं, उस पर बहुत डिपेंडेंट है। मुझे नहीं लगता कि देखिए अच्छा बुरा तो एक विषय हो सकता है, लेकिन आदमी कोशिश कर रहा है कि कैसे मैं अपने आप को बेहतर कर सकूं जिससे मैं पैसा कमा सकूं। बहुत सारे चैनल्स, मैं बोलूँगा आपके बच्चे भी देखते होंगे, मेरे बच्चे भी देखते होंगे, ऐसा कंटेंट, दिनचर्या का कंटेंट जिसमें कुछ सीखने का कंटेंट नहीं है, कोई लोग कर रहे हैं और बच्चे उसको दिन में 2-2 घंटे देख रहे हैं और उस व्यक्ति को तो पैसा कमा रहा है, वो अपना घर बड़ा बना रहा है, अपनी गाड़ी बना रहा है और कहीं ना कहीं बच्चों को उससे कुछ नहीं मिल रहा, बच्चों का वो टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि ये समय है बच्चों को ध्यान करते हुए अपनी एजुकेशन में लगाना, अपने आप को मजबूत करना। आज अगर वो किताब पढ़ेंगे, एजुकेशन में स्ट्रांग होंगे तो आने वाले समय में ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो ये देश के लिए भी चिंता का विषय है। मैं इस पर कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन आप पत्रकार हैं, इसका आंकड़ा निकाल सकते हैं। एक सवाल और, चूंकि आप आईटी एक्सपर्ट हैं तो टेक्निकली जरा समझाइएगा कि क्या जो पेरेंट्स हैं जिनके यही 14-15 साल के जो बच्चे हैं, वो अपने फ़ोन में सोशल मीडिया को ब्लॉक कर लें कुछ देर के लिए, या वो कैसे कर सकते हैं, वो जरा वो बता। जैसे आपको ध्यान में भी होगा कि पहले चैनल्स पे भी आता था कि पेरेंटल लॉक, सारी जितनी भी एप्लीकेशन है उसमें पेरेंटल लॉक्स होते हैं, तो आप उसमें तय भी कर सकते हैं कि बच्चा किस तरह का कंटेंट, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब पर आप पेरेंटिंग लॉक कर सकते हैं और आपको पता रहेगा आपकी वो बच्चा क्या देख रहा है ऐसा करके, क्योंकि आपको भी लॉक चेक भी कर सकते हैं उसके कि सुबह से शाम तक क्या किया, और आप चाहते हैं कि कोई चीज़ उसमें वेबसाइट उसको नहीं देखनी या कोई व्यवस्था नहीं देखना, आप उसमें लिंक डालकर उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो पेरेंट कंट्रोल सभी एप्लीकेशन में है, लेकिन किसी कारण से हम देख नहीं पाते, उसको कर नहीं पाते क्योंकि अभी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन करना जरूरी है, ये भी बहुत बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, दूसरा एक चीज़ और, क्या हमारे पेरेंट्स को, आखिरी सवाल आपसे है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, जो ये इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए 5 बड़ी बातें जो आप ये बताना चाहें कि सोशल मीडिया से कैसे बच्चे को अवेयर रखा जाए, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, और मोबाइल में क्या वो क्या कर लें सेटिंग जो शॉर्टकट है जो उन्हें आसानी से समझ में आ जाए। जी, मैं आपने जो कहा 5 चीज़ें, जैसे आपने कहा पेरेंटल कंट्रोल हमें लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, उसके लिए भी हम आपसे बात करकर एक अलग से वीडियो हमें जागरूकता के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसको हम वीडियो बना सकते हैं। दूसरी चीज़ जैसे मैंने कहा कि बच्चों को अगर बहुत सारी एजुकेशन ऑनलाइन भी है, आप अगर डालेंगे क्लास 5th की इस CBSE बोर्ड की इस पर्टिकुलर चैप्टर की, तो आपको मिल जाएगा कि वो समझाते हुए भी मिल जाएगा। तो मेरे को लगता है एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से भी हमें बच्चों को देखना चाहिए साथ में, क्योंकि बच्चा जब निर्माण हो रहा होता है, जब बच्चा आगे बढ़ रहा होता है, तो उसको संस्कार देना भी बहुत ज़रूरी है। हमको धार्मिक चीज़ों को भी बच्चों को उस ओर ले जाना पड़ता है, जो कि बड़ा डिफिकल्ट है। मैं सब पेरेंट्स भी ध्यान करता हूँ कि बच्चों को पूजा में खड़ा करते हैं तो पूजा नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ जागृति के नाते करते हैं। अभी एक विष्णु भगवान जी की मूवी भी आई, तो मैं भी प्रयास करके बच्चों को ले गया कि नरसिम्हा वाली, कि कहीं ना कहीं उसको जागृति हो क्या है, और वो जिस तरीके से पिक्चराइज करी गई थी उसमें मेरे बेटे ने एंजॉय भी किया। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा संस्कार रूप में भी हमें यूज़ करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें संस्कार देने के लिए कुछ चैनल्स यूज़ करने के लिए, बहुत सारे चैनल आपको भी जानकारी में, क्योंकि किसी इंडिविजुअल चैनल की बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमको संस्कार के रूप में भी करना चाहिए और बच्चों पर एक नज़र रखनी चाहिए। आप उसको कहते भी हैं कि जितना ज़्यादा आप फॉर्म को दबाएंगे उतना बाहर भागेगा, या रबर बैंड को जितना खींचेंगे उतना टूट जाएगा। तो हमको पेरेंटिंग एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, मतलब मैं उस विषय को नहीं बात कर सकता, लेकिन हमको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी हो और मॉनिटरिंग भी हो, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो आज के फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेरेंटिंग के लिए जो अंबर जी ने कहा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि हमें सोशल मीडिया पर बच्चों को एक्टिव तो करें, लेकिन उनके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग जरूरी है। और जैसा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने पहल करी है, हमें भी अपने बच्चों के लिए सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर वो कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उस पर भी हमें नज़र जरूर रखनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।